नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं विजय आपके साथ। 2 दिन पहले हुए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने सौंपी है पूरी जिम्मेदारी। और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के मामले की जांच केंद्र सरकार ने अब एनआईए को सौंप दिया है और होम मिनिस्ट्री ने इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का फैसला लिया है। बीते रविवार को ही आधी रात को करीब 1:30 बजे और फिर उसके 5 मिनट के बाद ही 1:42 पर संदिग्ध ड्रोन के जरिए 2 विस्फोटक डिवाइस गिराए गए थे। इस हमले में 2 वायुसेना कर्मी भी घायल हो गए थे और इसके अलावा इमारत की छत भी ध्वस्त हो गई थी। और इसी के साथ में पूरे भारत में 102 दिनों के बाद आए हैं कोरोना के 40,000 से भी कम केस और ठीक होने वालों की दर करीब 96% बताई गई है। और कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को इस वायरस से बहुत बड़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना के सिर्फ 37,566 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह 102 दिनों यानी लगभग 3.5 महीनों के बाद दैनिक मामलों का सबसे कम आंकड़ा है। वहीं इस दौरान देश भर में 907 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। और इसी के साथ में देश में लगातार कोरोना का टीकाकरण जारी है। देश में फिलहाल 3 कोरोना टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही भारत बायोटेक से केंद्र सरकार ने सवाल किया है कि आखिर कोवैक्सीन की सप्लाई में देरी क्यों हो रही है। अगर भारत को दिसंबर तक अपने सभी वयस्कों को वैक्सीन देने का लक्ष्य पूरा करना है, भारत बायोटेक को अपने उत्पादन में सुधार करना होगा और कोवैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी होगी। कोवैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाने के प्रयास में केंद्र सरकार कोवैक्सीन की सप्लाई में हो रही देरी को देखते हुए वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक से चर्चा करेगी और भारत बायोटेक को सप्लाई करने के अब तक जो टारगेट दिए गए थे, कंपनी उन्हें पूरा करने में भी नाकाम रही है। और इसी के साथ में पूरे नोएडा में टीके की कमी हो चुकी है। लोगों को आज नहीं लगाई जाएगी कोविशील्ड की वैक्सीन। और आपको बता दें कि करीब 2.5 गुना तक वैक्सीनेशन कम हो चुका है। और वैक्सीन की कमी के कारण मंगलवार को कोविशील्ड का टीका नोएडा में नहीं लगाया जाएगा। स्लॉट बुकिंग के अनुसार कोवैक्सीन लोगों को दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के पास सोमवार को करीब 9,000 टीके बचे हुए हैं जो लोगों को दिए जाएंगे। शासन से टीके की नई खुराक नहीं मिली है और इसके कारण कोविशील्ड टीकाकरण को 1 दिन के लिए स्थगित किया गया है। और जिले में कोविशील्ड टीके की खपत करीब 90% है और लिहाजा इस टीके के नहीं होने के कारण 1 दिन के लिए लगभग पूरा टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित रहेगा। और इसी के साथ में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने की है डीआरडीओ की एंटी कोविड-19 2DG के कॉमर्शियल लॉन्च की घोषणा। और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने सोमवार को डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विकसित दवा 2DG के कॉमर्शियल लॉन्च की घोषणा की है। डॉक्टर रेड्डीज ने कहा है कि पूरे भारत के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दवा की आपूर्ति की जाएगी और कंपनी के अनुसार इसका अधिकतम मूल्य 990 रुपए रखा गया है और साथ ही साथ सरकारी संस्थानों को इस पर छूट मिलेगी। और ट्विटर इंडिया के एमडी पर भारत के गलत नक्शे को लेकर यूपी में केस दर्ज किया गया है। और यूपी पुलिस ने ट्विटर की वेबसाइट पर नक्शे में जम्मू कश्मीर व लद्दाख को भारत से अलग दिखाए जाने को लेकर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया है। बुलंदशहर में बजरंग दल नेता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने यह केस दर्ज किया। हालांकि ट्विटर ने गलत नक्शा वेबसाइट से हटा दिया है। और आपको बता दें कि ट्विटर ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख को भारत से अलग दिखाने वाले नक्शे को वेबसाइट से हटाया है। और कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते पाकिस्तान में फंसे 360 भारतीय बाघा बॉर्डर के जरिए स्वदेश लौटाए गए हैं। और पंजाब के बाघा अटारी बॉर्डर पर तैनात प्रोटोकॉल अधिकारी एएसआई अरुणपाल सिंह ने सोमवार को बताया कि कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते पाकिस्तान में फंसे 360 भारतीय और 50 एनओआरआई वीजा होल्डर्स अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए देश लौटाए गए हैं। और पिछले साल 29 दिसंबर को लॉकडाउन से पहले भारत पहुंचे कुल 137 लोगों को मंगलवार को अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा गया था। और इसी के साथ में अगर बात करें टेक्नोलॉजी की दुनिया की, तो आज लॉन्च हो चुका है Redmi Note 10T का स्मार्टफोन, जिसमें आपको 3 रियर कैमरा के साथ में मिलेगा 5000 mAh की बैटरी बैकअप। Xiaomi ने अपना नया Redmi Note 10T स्मार्टफोन लॉन्च किया है और यह भारत में लॉन्च Poco M3 Pro 5G स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन है। फोन में MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। और आपको बता दें कि फोन 3 वेरिएंट और 2 कलर ऑप्शन में लाया गया है। तो इसी के साथ में देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।